नमस्कार छात्रों, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानेंगे कि विभिन्न कूलिंग मशीन्स में उपयोग किए जाने वाले ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान कैसे करें। उद्देश्य: इस अभ्यास के अंत में आपको निम्न में सक्षम होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। डायरेक्ट कूल, फ्रॉस्ट फ्री। बॉटल कूलर में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। वाटर कूलर में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। विंडो एसी 1.5 टन में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। स्प्लिट एसी 1.5 टन में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। अब आइए विभिन्न कूलिंग मशीन में उपयोग किए जाने वाले ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान करने के लिए आवश्यक उपकरणों और उपभोग्य वस्तुओं पर एक नज़र डालें। औजार, उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं। ट्रेनीज किट। रेफ्रिजरेटर, डायरेक्ट कूल, फ्रॉस्ट फ्री। बॉटल कूलर, वाटर कूलर। विंडो एसी 1.5 टन। स्प्लिट एसी 1.5 टन। सूती कपड़ा आवश्यकतानुसार। ऑयल आवश्यकतानुसार। दस्ताने। अब आइए विभिन्न कूलिंग मशीनों में उपयोग किए जाने वाले ड्रायर की पहचान करने की प्रक्रिया देखें। टास्क 1: विभिन्न कूलिंग मशीन में ड्रायर की पहचान करना। रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले ड्रायर की पहचान करें। डायरेक्ट कूल, फ्रॉस्ट फ्री। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। ड्रायर। ज़्यादातर मामलों में डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर अपने सिस्टम में ड्रायर को शामिल नहीं करते हैं। वे आमतौर पर एक सरल कूलिंग मशीन पर भरोसा करते हैं जिसमें रेफ्रिजरेंट से मॉइस्चर या अशुद्धियों को हटाने के लिए ड्रायर की आवश्यकता नहीं होती। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। ड्रायर। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर उनके रेफ्रिजरेंट सिस्टम में एक ड्रायर की सुविधा होती है। यह ड्रायर, जिसे अक्सर मॉइस्चर फिल्टर या फिल्टर ड्रायर कहा जाता है, रेफ्रिजरेंट में मौजूद मॉइस्चर या अशुद्धियों को अवशोषित करने के लिए रेफ्रिजरेंट लाइन में स्थित होता है। ये उन दूषित पदार्थों को हटाकर कूलिंग सिस्टम की दक्षता बनाए रखने में मदद करता है, जो संभावित रूप से इसके प्रदर्शन को प्रभावित करता है। बॉटल कूलर में ड्रायर की पहचान करें। बॉटल कूलर में एक ड्रायर को अक्सर रेफ्रिजरेंट सिस्टम के पार्ट्स के रूप में शामिल किया जाता है। यह ड्रायर, जिसे आमतौर पर फिल्टर ड्रायर या मॉइस्चर फिल्टर के रूप में जाना जाता है, रेफ्रिजरेंट लाइन के भीतर रखा जाता है। इसका प्राथमिक कार्य रेफ्रिजरेंट में मौजूद मॉइस्चर और दूषित पदार्थों को फंसाना है, उन्हें सिस्टम के माध्यम से प्रसारित होने से रोकना है। ड्रायर मॉइस्चर और अशुद्धियों को दूर करके कूलिंग सिस्टम बनाए रखता है। वाटर कूलर में प्रयुक्त ड्रायर की पहचान करें। वाटर कूलर में रेफ्रिजरेंट सिस्टम के पार्ट्स के रूप में एक ड्रायर भी शामिल हो सकता है। यह ड्रायर, जिसे फिल्टर ड्रायर या मॉइस्चर फिल्टर के रूप में जाना जाता है, आमतौर पर रेफ्रिजरेंट लाइन के भीतर स्थित होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रेफ्रिजरेंट में मौजूद मॉइस्चर और दूषित पदार्थों को रोकना है। फिल्टरिंग अशुद्धियों को रोकती है, कुशल रेफ्रिजरेंट और ऑप्टिमम कूलिंग बनाए रखती है। विंडो एसी 1.5 टन में प्रयुक्त ड्रायर की पहचान करें। अधिकांश विंडो एसी यूनिट्स में रेफ्रिजरेंट लाइन में स्थापित एक ड्रायर शामिल होता है, जिसे आमतौर पर
फिल्टर ड्रायर या मॉइस्चर ड्रायर कहा जाता है। यह कंपोनेंट रेफ्रिजरेंट में मौजूद मॉइस्चर और दूषित पदार्थों को पकड़ने के लिए जिम्मेदार है। ड्रायर विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, अशुद्धियों को दूर करता है, ऐसी दक्षता बनाए रखता है। स्प्लिट एसी डेढ़ टन में प्रयुक्त ड्रायर की पहचान करें। स्प्लिट एसी सिस्टम में आमतौर पर एक ड्रायर शामिल होता है जिसे अक्सर फिल्टर ड्रायर या मॉइस्चर ड्रायर के रूप में जाना जाता है, जो रेफ्रिजरेंट लाइन के भीतर रखा जाता है। कंपोनेंट मॉइस्चर प्रदूषकों को पकड़ लेता है और सिस्टम के भीतर सर्कुलेशन को रोकता है। ड्रायर एसी की कार्य क्षमता को बनाए रखता है, अशुद्धियों को दूर करता है और संभावित समस्याओं को रोकता है। आइए अब विभिन्न कूलिंग मशीन में प्रयुक्त कैपिलरी ट्यूब की पहचान करने की प्रक्रिया देखें। टास्क 2, विभिन्न कूलिंग मशीन में कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। डायरेक्ट कूल फ्रॉस्ट फ्री। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर। कैपिलरी ट्यूब। डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर आमतौर पर अपने रेफ्रिजरेंट फ्लो के पार्ट्स के रूप में एक कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करते हैं। यह कैपिलरी ट्यूब कंडेंसर से एवापोरेटर तक रेफ्रिजरेंट के फ्लो को नियंत्रित करती है। यह रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और फ्लो को नियंत्रित करने के लिए थ्रॉटल के रूप में कार्य करता है, जिससे कूलिंग प्रक्रिया में सहायता मिलती है। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। कैपिलरी ट्यूब। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर कंडेंसर और एवापोरेटर के बीच रेफ्रिजरेंट के फ्लो को विनियमित करने के लिए कैपिलरी ट्यूब का भी उपयोग करते हैं। फ्रॉस्ट फ्री मॉडल बेहतर नियंत्रण के लिए इस ट्यूब को जोड़ सकते हैं। बॉटल कूलर में कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। बॉटल कूलर रेफ्रिजरेंट सिस्टम की तरह सर्कुलेशन के लिए कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करते हैं। यह कैपिलरी ट्यूब थ्रॉटल के रूप में कार्य करती है, जो कंडेंसर से एवापोरेटर तक रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करती है। रेफ्रिजरेंट प्रेशर और प्रवाह विस्तार को नियंत्रित करके ठंडा करने में सहायता करता है। वाटर कूलर में प्रयुक्त कैपिलरी ट्यूब को पहचानें। कई रेफ्रिजरेंट सिस्टम के समान वाटर कूलर में अक्सर एक कैपिलरी ट्यूब शामिल होती है। यह कंपोनेंट कंडेंसर से एवापोरेटर तक रेफ्रिजरेंट के फ्लो को नियंत्रित करता है। कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेशन को नियंत्रित करती है, हीट अवशोषण और पानी को ठंडा करने में सहायता करती है। विंडो एसी 1.5 टन में प्रयुक्त कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें। विंडो एयर कंडीशनर आमतौर पर रेफ्रिजरेंट प्रवाह को विनियमित करने के लिए एक एक्सपेंशन डिवाइस का उपयोग करते हैं। कुछ पुराने मॉडल थ्रॉटल के रूप में कैपिलरी ट्यूब का उपयोग करते हैं। हाल के मॉडल दक्षता के लिए TXV या निश्चित होल का उपयोग कर सकते हैं। स्प्लिट एसी 1.5 टन में प्रयुक्त कैपिलरी ट्यूब की पहचान करें।
स्प्लिट एसी यूनिट्स आमतौर पर रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को विनियमित करने के लिए एक एक्सपेंशन डिवाइस का उपयोग करती है। यह उपकरण या तो एक कैपिलरी ट्यूब या अधिक उन्नत विस्तार वाल्व हो सकता है, जैसे थर्मोस्टेटिक विस्तार वाल्व TXV या इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व EEV। कैपिलरी ट्यूब थ्रॉटल हाई प्रेशर लिक्विड के वाल्व सटीक रेफ्रिजरेंट नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे दक्षता बढ़ती है। रिकैप, इस टॉपिक में हमने जाना रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट कूल फ्रोस्ट फ्री में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब, बॉटल कूलर और वाटर कूलर में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब, विंडो और स्प्लिट एसी 1.5 टन में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने विभिन्न कूलिंग मशीन्स में ड्रायर और कैपिलरी ट्यूब की पहचान की प्रक्रिया को समझ लिया है। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं।